We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अन्यारी में एक परिवार रहता है। ये परिवार जब रात में सो रहा था तब उनको शायद ही पता था कि धीरे धीरे कदमों से कोई शख्स इनके घर में चोरी करने आ रहा है। जब सुबह हुई होगी तो लोगों ने देखा होगा और पता चला कि उनका अच्छा खासा पैसा गायब हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद जो है कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। वही एक शख्स हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? मनीराम। मनीराम जी, इस समय हम देख रहे हैं पूरे गांव में जो है ये ड्रोन की दहशत है। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कितना रुपया चोरी हुआ आपका और कितना जेवर चोरी हुआ? ये हमारा 2.5 लाख कैश था और 1.5 पौने तो सोना था और आधा किलो चांदी थी। ये सब सामान हम ले गए, हमें बंद कर गए, कोटे में गिर गए। अच्छा, आपको बंद कर गए थे? हाँ, बंद कर गए थे हमें। क्या हुआ था? थोड़ा सा आप तफसील से बताइए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हुआ था उस समय? उस समय हम 4 पाई पे लेट रहे थे, वो जीने के रास्ते आए 6 जने और उन्होंने हमें एकदम दबोच लिया। अच्छा, हाँ, फिर हमारे तो मतलब एक तरह से डकैती हुई है। तो हाँ, डकैती। चोरी तो हुई नहीं है ना? डकैती। अच्छा। तो उन्होंने हमारे हाथ बांध के हम कमरे में पैक कर दिया। हाँ। और सारा सामान लेके फरार हो गए। अच्छा, तो कितने लोग थे? 6 लोग थे वो। 6 लोग थे। मुंह ढका होगा? सब नकाब लगे हुए थे। 2 तमंचे अच्छा। भी लगाए थे, 2 ने हमारे पे। हाँ, आप आ जाइए आगे थोड़ा। महिलाएं भी, उनसे भी हमारे बातचीत। दोनों जनों के तमंचे लगा लिए थे, 2 जनों ने। अच्छा, ये पूरा कितने बजे की घटना है? ये 1 बजे 1:30 बजे की। दोपहर 1:30 रात के 1:30 बजे की। 1:30 बजे। सोचिए, रात के सन्नाटे में अन्यारी गांव में इस समय मौजूद है ना, मुरादाबाद जिले में। मुरादाबाद जिले के अन्यारी गांव में मौजूद हैं। ये घटना जून की है। जून की कब की घटना है ये? जो 13 की रात की। 13 की रात की घटना है। 13 की रात में इनके यहाँ चोरी हुई। उसके बाद से ही ड्रोन का मसला शुरू हो चुका था। ये घर है, यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा तमंचे की नोक पर जो है यहाँ पर लूटपाट एक तरह से कही जा सकती है। इसमें चोरी तो है नहीं, लूटपाट है एक तरह से, सीधे तौर पर डकैती है। और इसी तरीके से मसला अब ड्रोन से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। उसी के बाद से ही यहाँ के गांव के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर बंद किया था। थोड़ा सा जल्दी से हमें चल के बताइए। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इनके साथ क्या हुआ। आपको कहाँ पे बंद किया था, किस जगह पे? यहाँ पे उन्होंने पकड़ा, हम यहाँ पे लेटे थे 4 पाई पे। यहाँ पे आप लेटे हुए थे? हम। हाँ। और हमें इस कमरे में उन्होंने बंद करा। इस कमरे में बंद कर दिया हमें। हमारे हाथ बांधे थे और तमंचे लगा लिए थे हम पे। और इसमें हमारा सब कैश और सोना चांदी सब इसमें था, सेब में रखा हुआ। अच्छा। सब इसमें से निकाला, हमें इसमें पैक करके और फिर वो चले गए यहाँ से। अच्छा, तो सारा सामान आप जान का कोई नुकसान या किसी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चीज कोई छोड़ गई, 1 रुपया भी छोड़ गई। वो कैसा होता है? अच्छा, इसमें गिरफ्तारी हुई कि आपने FIR कराई? हाँ, FIR कराई थी हमने। तो 4 लोग गिरफ्तार हुए थे वहीं से ही और 2 हुए थे मुंडा पांडे से। अच्छा, किस पर मतलब ये पहचान कैसे हुई कि ये लोग हैं? पहचान ऐसे हुई थी, उन्होंने हमारा मोबाइल दिखाया था, मोबाइल नहीं मिल रहा था, तो मोबाइल उन्होंने बताया था कि वहाँ पे रखा मोबाइल। अच्छा। हाँ, मोबाइल उनके जरिए मिला था वो। उनके जरिए मिला था? हाँ, उन्होंने बताया कि वहाँ रखा था, हम लेके नहीं आए फोन को। अच्छा, तो देखिए ये घर है। घर के अंदर अचानक 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे एक पूरे 6 से 7 लोग आते हैं और 6 से 7 लोग आकर के दबोच लेते हैं पूरे परिवार को और बंदी बना करके लूटपाट करते हैं। ये जो तमाम लोग आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में टॉर्च है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। ये तमाम ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस टॉर्च के जरिए, टॉर्च से क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से चेक करते होंगे कि कोई संदिग्ध तो नहीं है। हाँ, वही चीज़ करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, किस तरह से? जैसे देख के मार के देख लेते हैं एक बार, जैसे कि आहट वोट होती है तो वहाँ पे मार के देख लेते हैं। जैसे मतलब कोई हो सकता है कि आपके खेतों में छुपा हो। हाँ, खेतों के अंदर एक दूसरे पे टॉर्च मार के देख लेते हैं कि जाग रहे हैं कि कोई अपना आदमी है या बाहर का है। हाँ, किसी के घर में कोई अच्छा, परेशानी नहीं। मतलब कुल मिलाकर के बाहर का आदमी होता है तो आप लोग सचेत हो जाते हैं? जी बिल्कुल सचेत हो जाते हैं। तो गाड़ियाँ जो निकलती हैं वो का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। गांव का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन पास होती रहती है टाइम टू टाइम। किसी के घर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो उसके घर पे भी फोन करके या टॉर्च मार के, सर्च लाइट मार के ये जानकारी ली जाती है कि उसके घर पे कोई ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं है कि कोई चोर है या कोई बाहर का आदमी घुसा आया हो। एक पहले घटना होते हैं, ये क्या चीज़ है? फरसा। ये फरसा है जी। तो इसको लेके रात में निकलते हैं? जी। खतरनाक होता है ये तो। जी। तो इस कभी सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए? जी। अच्छा, तो सेफ्टी के लिए ये इस तरह का फरसा भी लेके चलते हैं। और युवा हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सभी एक राउंड मारते हैं पूरे गांव का। कितने किलोमीटर में गांव फैला हुआ है? कितने गांव हैं इसमें? लगभग ग्राम पंचायत में तो 5 गांव हैं।
हाँ। लगभग बोटिंग होगी हमारे गांव की 250। हाँ। बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। आसपास कितने गांव हैं टोटल? आसपास तो 1-8 किलोमीटर पे वैसे गांव लगे हुए हैं। हाँ, तो वहाँ पर भी यही दहशत है? हाँ, सब जगह यही दहशत तो है। हो सकता है कि ये दहशत सिर्फ इसलिए हो कि भैया दिमागी एक फितूर आ गया हो कि यार नहीं ड्रोन उड़ रहा है, आवाज़ आ रही है हल्की सी, या फिर एक्चुअल में देखा किसी ने? देखा है कई बारी, रात भी देखा है, देखते रहते हैं, उससे उड़ता रहता है ड्रोन। उसकी का ये खतरा है कि ड्रोन से देख तो नहीं रहे गाँव में कौन सो रहा कौन जाग रहा है। हाँ। बस चार जंगल है, टोर्च ही मारते रहते हैं, देखते रहते हैं। डर तो माहौल का है ही अधिकतर। डर चोरों का नहीं, तेंदुए का भी है। पहले हमारे गांव में एक व्यक्ति को तेंदुए ने मार दिया है। हाँ। काफी तेंदुए हैं यहाँ। अब चोरों की दहशत है, दिन में भी खेत पे जाना मतलब तेंदुए आप की लोग वजह सो नहीं पा रहे हैं इस वजह से? नहीं जी, सो नहीं पा रहे। दिन में भी तेंदुए की दहशत है। मिशन एक बार फिर से दूसरे गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे सकरे रास्ते हैं, इसलिए हमें बाइक का सहारा रहना पड़ा है, लेकिन हम गांव के अंदर हैं, शहर के अंदर नहीं, गांव के अंदर हैं, जहां पर दहशत का माहौल है। इसलिए हमें बाइक के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है और जगहों पे हम जाकर के हालात का जायज़ा ले रहे हैं। कुछ लोगों ने हमारी मदद की, बाइक के साथ हमारे लिए चलने के लिए तैयार हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सब काम कर रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ दहशत है या फिर सिर्फ ये एक अफवाह फैला दी किसी ने और उस अफवाह के चक्कर में ये बहुत कुछ होता जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो चुकी है। क्या भैया, क्या अफवाह है या कुछ हकीकत भी है? हकीकत है भाई, हकीकत है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ये हम जा रहे हैं कुआं मीरपुर की ओर। वहाँ पर भी ऐसा ही है जी, दहशत का माहौल है, सब लोग जाग रहे हैं, रात दिन नींद चैन सब उड़े पड़े हैं, लोग बाबू के डर रहे हैं, बच्चे सो नहीं रहे, बहुत दहशत फैली हुई है। चारों लोग आदमी भी देखे गए हैं। एक गांव से अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। हाँ जी, दूसरे गांव में जा रहे हैं। गांव का कुआं मीरपुर, नक्संदवा से कुआं मीरपुर के लिए जा रहे हैं। मुरादाबाद में लगता है? हाँ जी, मुरादाबाद में लगता है। ये भी मुरादाबाद में ही लगता है, लेकिन संभल, मुरादाबाद, रामपुर और इसके अलावा बरेली, ऐसे तमाम इलाकों में ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि रात में एक ड्रोन उड़ता है और वो ड्रोन दरअसल लोगों के घरों के अंदर चोरी का एक बड़ा प्लान चोरों को देता है या डकैतों को देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देर रात में आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मतलब क्या कोई वजह है? शुक्ला गांव में भी दहशत है क्या? जी, बहुत सारा दहशत है। लगभग ऐसा मान के चलिए कि 4 से 5 दिन हो गए हैं जो पूरा गांव दहशत में है। और कल भी कुछ सूचना मिली थी, लोगों की दहशत की वजह से चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। अभी भी सब जो है पूरा गांव पूरी तरीके से जगा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ दूसरी जगह पे हैं, कुछ तीसरी जगह पे हैं। 4-5 जगह पे लोगों ने टोलियाँ बना रखी हैं और पूरी रात जागना पड़ रहा है। पूरा का पूरा घर जो है यहाँ पर मौजूद है। छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग जो हैं यहाँ पर शुक्ला गांव में भी इसी तरीके से जाग रहे हैं जिस तरीके से दूसरे और गांव की तस्वीर हमने आपको दिखाई। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये तय करना प्रशासन का काम है। हमको जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन देखा है और उन्होंने इस तरह के चोरों को देखा है या फिर उनको मूवमेंट करते देखा है, यानी कि संदिग्ध लोगों को देखा है, वो यहाँ के लोग कह रहे हैं। प्रशासन को यहाँ पर आकर के एक बार चेक करना चाहिए कि क्या इस तरह की गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो कौन लोग हैं जो रात में ड्रोन उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इस तरह की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं जिसमें डकैती हुई, चोरी हुई, इस तरह की चीज़ें सामने आई जो यहाँ के लोगों ने बताई, तो फिलहाल इस तरह का माहौल है वो हमने आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मुरादाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।